हेलो एवरीवन, आई एम प्रसिद्ध सिंह। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एक स्टोरी, स्पेल मंत्र, जिसको मेरे टीचर मिस्टर विनय कुमार मिश्रा सर ने मुझे पढ़ाया है और ये मेरी फेवरेट स्टोरीज में से एक है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ब्राह्मण था जो कि आसमान से 7 रत्नों को गिराने में सक्षम था, परंतु वो ऐसा तभी कर सकता था जब सारे तारे और चांद एक इकाई में हो, और ऐसा साल में बस एक बार होता था। परंतु लोगों को उस पर शक ना हो, इसलिए वो अध्यापक का भी काम करता था और शिक्षा दिया करता था। उसका एक शिष्य जो कि बहुत बुद्धिमान था, वो इस बात को जानता था कि उसके गुरुजी आसमान से तारे गिराने में सक्षम है, परंतु वो ये नहीं जानता था कि उसके गुरुजी ऐसा कैसे करते हैं। दोनों गुरु और शिष्य एक दिन दूसरे देश जा रहे थे। पहले दिन की यात्रा तो उनकी सही थी, परंतु दूसरे दिन में वो रास्ता भटक गए और उन्हें चारों तरफ से डाकुओं ने घेर लिया। डाकुओं के सरदार ने उन दोनों को बंदी बना लिया और उनसे पर्याप्त धन मांगने लगे, परंतु उनके पास पर्याप्त धन नहीं था। इसलिए उन्होंने गुरुजी को बंदी बना के और शिष्य को बोला कि जाओ और तुम पर्याप्त धन लेके आओ। जाते जाते शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि मैं तो जा रहा हूँ गुरुजी, परंतु आप डाकुओं को उस मंत्र के बारे में नहीं बताइएगा। गुरुजी ने हामी भर दी और शिष्य वहां से चला गया। 3-4 दिन बीत गए। एक दिन रात को गुरुजी सोए हुए थे। आसमान में उन्होंने देखा कि सारे तारे और चांद एक इकाई में हैं। उन्होंने सोचा कि मैं इस टाइम इन्हें फिरौती के साथ रत्न देके और यहाँ से चला जाऊँगा। तब उन्होंने डाकुओं के सरदार को बुलाया और कहा कि मेरे सारे बंधन खोल दो, मैं तुम्हें 7 अमूल्य रत्न प्रदान करूंगा। डाकुओं के सरदार को उस पर शक था, परंतु फिर भी चारों ओर से कड़ी पहरेदारी में उसकी बेड़ियां खोल दी गईं और वो आसमान में मंत्र उच्चारण करना शुरू किया और आसमान से 7 रत्न आए। ऐसा देखकर डाकुओं का सरदार बहुत खुश हुआ। गुरुजी को लगा कि अब मैं ये 7 रत्न देकर यहाँ से चला जाऊँगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। डाकुओं के सरदार ने उनसे कहा कि आज रात को आप मेरे यहाँ भोजन पे आइए। जब वो दोनों साथ में भोजन करने लगे तो भोजन करते करते डाकुओं के सरदार ने कहा कि गुरुजी मैं आपको ले चल के छोड़ दूंगा। तो गुरुजी बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि अब ये मुझे रिहा कर देगा, परंतु डाकुओं के सरदार ने ऐसा नहीं किया। उसके मन में और जिज्ञासा हुई कि और रत्न पाने के लिए, और उन्हें अपने साथ लेते गया। जाते जाते रास्ते में उन्हें दूसरे डाकुओं के एक गोले ने घेर लिया और वो दोनों डाकू आपस में बात करने लगे। पहला डाकू बोला कि आप मुझे क्यों घेर रहे हो? मैं भी तो डाकुओं का ही काम करता हूँ, मैं भी तो सारा सामान लूट के ही लाता हूँ और आप भी वही काम करते हो। परंतु दूसरा डाकुओं का घेरा नहीं माना और उससे सारे रत्न छीनने लगा। तब पहले डाकू ने कहा कि मुझसे क्या छीनते हो? अगर तुम्हें लेना है तो इस गुरुजी को ले जाओ, ये ब्राह्मण तुम्हें 7 रत्न प्रदान करेगा। तब डाकुओं के सरदार ने उस ब्राह्मण को ले गया और उसके साथ साथ सारे डाकुओं को भी ले गया। अंत में गुरुजी ने उसे भी 7 रत्न दिए। फिर दोनों डाकुओं में आपस में लड़ाई होने लगी कि ये रत्न कौन लेगा। फिर आपस में दोनों डाकुओं कट मर गए और लास्ट में दोनों डाकुओं के सरदार बचे। दोनों एक दूसरे से बोले कि आधा धन तुम ले लेना और आधा धन मैं ले लूँगा। इसी बीच गुरुजी की भी हत्या कर दी गई। फिर दोनों जाके एक झाड़ी के पीछे सारा रत्न जमा करके वहाँ पहरेदारी करने लगे। दोनों डाकुओं की जोर की भूख लगी थी। पहला डाकू बोला कि तुम जाओ और बाजार से कुछ खाने का सामान लाओ। इस पे दूसरे डाकू को शक तो हुआ, परंतु वह मान गया। पहला डाकू पहरेदारी करने लगा और दूसरा बाजार से कुछ सामान लाने गया। पहले डाकू ने सोचा कि जैसे ही वो खाना लेके आएगा मैं खाना खा के उसे मार डालूंगा, और दूसरा डाकू यह सोचा कि मैं यही खाना खा लेता हूँ और उसके खाने में जहर मिला दूंगा, इससे वो मर जाएगा और सारा धन मेरा हो जाएगा। दोनों डाकू एक दूसरे को मारने के चक्कर में थे। जैसे ही पहला डाकू खाना लेके आया, दूसरे डाकू ने उसे मार दिया और उस खाने में जहर मिला था, तो दूसरा डाकू भी उसे खा के मर गया। कुछ देर बाद वहाँ से शिष्य आया। उसने देखा कि इतने सारे लाश बिछे हुए हैं और उसके गुरुजी को वह मरा हुआ देख के बहुत रोया बिलखा। और फिर उसने बोला कि जब सारे डाकू मर गए हैं तो धन भी यहीं कहीं होगा। उसने देखा तो एक पोटली में धन वहीं पे स्थिर रखा हुआ था। उसने सोचा धन के लालच में इतने सारे मौत हो गए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। लालच बहुत बुरी बला है। दैट्स ऑल, थैंक यू। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियोज।